और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन आज कार्रवाई जारी है। ये 3 किस्तों में और आपको मिल जाएगा। वर्तमान सरकार बनने से पहले हैं सर ये पैसे, अब सरकार के बाद नहीं, ये वर्तमान सरकार यानी कि 19 के बाद का मैंने ब्यौरा आपको दिया है। नहीं अब तक तो गए ही नहीं जी मेरे उसमें, और बहुत बुरा हाल हो रहा है। नीलोखेड़ी तो एक ऐसा शहर है जो हर बार सरकार के साथ एक एमएलए देता है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मेंबर को मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं, और अगर ये गलत हुई तो कंसर्न अफसर जो है वो जिम्मेवारी उसकी नियुक्त की जाएगी और उसको सजा दी जाएगी। तो ये 14 करोड़ सर कब तक भेजे जाएंगे जो 6 महीने से वेट कर रहे हैं? ये आपको 14 करोड़ नहीं, 1245 लाख ये आपको एलोकेट हो चुके हैं। नहीं, ये जो एस्टीमेट मांगे मंत्री जी, मंत्री महोदय, जो ये एस्टीमेट मांगे थे महानिदेशक के द्वारा, ये 14 करोड़ की है जी हमारे। ये आपने 17/3/22 को अप्लाई किए थे, और उसके बाद ये 22/6/82 को ये जो राशि है ये स्वीकृति लेने के लिए हमने डीएमसी को भेज दिया। हम इसको जल्दी करेंगे, 2-3 महीने में कर देंगे आपका सारा काम। इसके लिए धन्यवाद जी आपका, जल्दी भेज दें। और एक स्पीकर साहब से मेरा निवेदन है, हम यहाँ आते हैं जी कुछ हल्के की समस्या लेंगे, हर बार हल्के वाले चाहते हैं भी कुछ न कुछ सुना के आवेंगे, कुछ उनके पल्ले पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाना। ये किसने कहा? 3 दिन हो गए, ये तो हमें वहाँ अपने आप बोल रहे हैं, ये किसने दिया? कहाँ जी है ये बोलने का मौका? आज नहीं, आज बोलने के नहीं बोल रहे। 3 साल में दूसरी बार मेरे को मौका मिला। आप बोल रहे कि नहीं? 3 साल में दूसरी बार मौका मिला जी मेरे को बोलने का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपका रिकॉर्ड निकाल करके आपको 1 मिनट सारा रिकॉर्ड निकाल करके ना इनको अभी अब हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं। बार 1 मिनट में बात सुनिए, पिछले 2 साल के अंदर आप कितनी बार बोल रहे हैं, मैं आपको सारा रिकॉर्ड निकाल के। और इसमें से मैं एक का तो आपका धन्यवाद करूं स्पीकर साहब, मैंने जितने 1-2 बार बोले, मैं जितने भी काम दिए अब तक, मेरे ये माइक की ये पाइप तो लंबी करवाई आपने मेरे कहने से, बाकी तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा कोई काम नहीं होया अब तक, मेरा कोई काम नहीं होया अब तक। चलिए धन्यवाद। काम तो सरकार ने करवाने हैं, मैं तो यहाँ आपकी बात रख देता हूँ। माने कम से कम हम समस्या लेके आवे जी, सभी सदस्यों को टाइम दिए करो। धन्यवाद। तो हल्के या तो इसका समय और बढ़ा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रमोद कुमार विज विधायक ने मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे पारिवारिक समारोह के कारण आज दिनांक 10 अगस्त 2022 को विधानसभा के सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री बलराज कुंडू विधायक ने भी ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अति आवश्यक कार्य एवं व्यक्तिगत कारणों की वजह से आज दिनांक 10 अगस्त 2022 को विधानसभा के सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और इसी प्रकार श्री प्रदीप चौधरी विधायक ने भी ईमेल के माध्यम से सूचित किया है वे किसी कारणवश आज दिनांक 10 अगस्त 2022 को विधानसभा के सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर मेरे द्वारा 13 अगस्त 2022 को प्रातः 10 बजे हरियाणा एमएलए हॉस्टल सेक्टर 3 चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्य सादर आमंत्रित। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य के मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक
नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अभी श्री वरुण चौधरी जी जो इंटरप्शन का सर एक मिनट, जो आज के हमारे विधायक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, श्री वरुण चौधरी, श्रीमती शकुंतला खटक, श्री बीबी बत्रा, श्री विनोद भयाणा, श्रीमती गीता बुक्कल, श्री जगबीर मलिक, श्री आफ्ताब अहमद, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री बलबीर सिंह जी, श्री राजेश नागर, श्री जोगीराम सिहाग, श्री राम कुमार गौतम, मोहम्मद इलियास जी, श्री लीलाराम जी, श्री शीशपाल जी केरवाला, श्री अमरजीत ढांडा, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री रामकरण काला, राव दान सिंह जी और श्री लक्ष्मण नापा। मेरा सभी एक है जी, हाँ, देखिए एक मिनट, नहीं भाई, ये तो मैंने ड्रॉ ऑफ लॉर्ड से जितने भी भाई जो प्रोसीजर तय हुआ है उसके मुताबिक है जी, ये इसके अंदर तो आज फिर जो है ना कर दो आधे घंटा नहीं, 1 घंटा ही रखा मैंने आज के लिए। 20 जो माननीय विधायक भाई 3-3 मिनट का, नहीं 1 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेगा, नहीं 20 विधायक जो अब जिनका कल आ चुका आज नहीं आएगा, जिनका ऐसा है जिन्होंने, देखिए आपने नहीं डाला तो वहां पे जो लॉटरी के अंदर हमने लॉटरी निकाली है, जितने अपने माननीय विधायकों ने डाले थे उसमें से 20 लोगों की जो लॉटरी निकली है, ये मैंने अपने आप नहीं लिखे, जो जिनका भी ड्रॉ लॉट्स के अंदर आया उसके, हाँ जो बोल लिए उनका नहीं है, जो कल बोल चुके, नहीं ऐसे नहीं। चलिए वरुण चौधरी जी। सर, आज प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई समस्या है। जब तक सरकार मानेगी नहीं कि कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा? कौन निकालेगा समाधान? चाहे वो बेरोजगारी की बात हो रही है, चाहे वो महंगाई की बात हो रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग की बात, किसी भी बात पर मानने को तैयार ही नहीं है कि समस्या है। सर, ये मानने की आवश्यकता है, तभी समाधान इन सब बातों के निकलेंगे और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। 2022 में सरकार द्वारा ही लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि किसानों की आय दुगनी होगी, कि हर सिर पर छत होगा, लेकिन हुआ क्या? आज उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। उल्टा जो एफसीआर की चिट्ठी निकली है कि सारी जमीन शामला देह में बदल दी जाए, उससे लाखों किसान बेजमीन हो जाएंगे। लाखों हरियाणा वासी जिनके सिर पर आज छत है वो बेघर हो जाएंगे। मैंने इस पर ध्यान आकर्षण भी लगाया था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। सर, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई नीति बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो लाखों हरियाणा वासी परेशानी में आज खड़े।
उनके परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो की जाए। सर, अभी आपने बात रखी आजादी के 75वें वर्ष पर अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, लेकिन जिनके कारण हम ये झंडा लहरा पा रहे हैं, हम उन्हें क्यों भूले बैठे? बार बार आपके माध्यम से यहां पर आवाज उठाई कि जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति है उसको बनाया जाए, लेकिन उसको बनाया ही नहीं जा रहा। सचिवालय के अंदर बनाया गया काउंटर तिरंगे के लिए, लेकिन उसी सचिवालय में यह फैसला नहीं लिया जा रहा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी सम्मान समिति का भी गठन हो। अभी बात चल रही थी अनुसूचित जाति आयोग बनना था, वो नहीं बन रहा। स्पेशल कंपोनेंट प्लान अथॉरिटी बननी थी, वो नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? कौन रोक रहा? प्रमोशंस की बात हो रही थी कैटेगरी के अंदर, वो नहीं हो रही। सर, और तो और जो आपके निर्देश हैं कि विधेयक 5 दिन पहले विधानसभा में आ जाना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आप इसके संज्ञान लेते हुए एक्शन लें। नुकसान है प्रदेश का। अभी तक जितने भी विधेयक आए हैं सर, किसी पे चर्चा नहीं हो पाई, इसी कारण से बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। हो गया विधेयक। समय ठीक है, समय आपका समय खत्म हो गया। श्रीमती, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं बैठे हैं, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को। आपने विधानसभा की समस्या बताने से पहले जब मैंने ट्रैक्टर खींचा था तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत दयालुता दिखाई थी। आज मैं हल्के की समस्या रख रही हूँ, उन पर भी ऐसे ही दयालुता दिखाई। एजुकेशन मिनिस्टर उठ के चले गए मेरे उठते ही, क्योंकि 3 स्कूल है, आज तक उनका काम नहीं हुआ है। कलाहौड़ की कन्या स्कूल, कलानौर में हमारी लड़कियों का स्कूल है, हमारे एमपी साहब भी गए थे वहां और हमने खूब वहां रिक्वेस्ट करी, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही मुख्यमंत्री के गांव का स्कूल है बनियानी में, आज तक कोई काम नहीं हुआ। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हैं, उनका एक रोड है गरनाउठी मोड़ से लेकर के गरनाउठी तक, मार्केटिंग बोर्ड के मिनिस्टर चले गए जो हर बार हर समस्या को हंसी में उड़ा देते हैं। उनके लिए भी है हमारा एक आईएमटी से लेकर के नोनन तक रोड, और ऐसे ही एक कहली से लेकर के वृद्धाश्रम तक, ऐसे ही एक रोड है गढ़ी से लेकर के निगाना रोड, और ऐसे ही एक मेजर समस्या है जो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी। हमारे जो क्लास 4 एम्प्लॉइज है ठेकेदारी के, उनको तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है। 6-6 महीने में टाइम पर 6-6 महीने में तनख्वाह मिलती है, और 6 महीने चलाने के लिए उन्होंने ब्याज पर पैसे उठाने पड़ते हैं, और 6 महीने के बाद एक तनख्वाह मिलती है, वो आधी ब्याज में चली जाती है। आधे से घर कैसे चलेगा? मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, उनको समय पर तनख्वाह अवश्य दे। और जल भराव की समस्या मेरे इलाके में मेजर समस्या है, उसका परमानेंट इलाज करने का काम करे। मंत्री जी है नहीं यहां, पता नहीं कहां चले गए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 5 करोड़ रुपए की बात जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। हमने जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी विद इन 1 मंथ 5 करोड़ के एस्टीमेट भेज दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्यों ढील है, क्या ढील है, किस लिए ढील है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इलाके के वो पैसे अवश्य भेजें, टाइम पे भेजें। और मेरे कलानौर में सब डिवीजन बनाने का काम करे। हेल्थ मिनिस्टर नहीं बैठे हैं। मेरे हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग बनाने का काम करे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, आपने मेरे को समय दिया। लेकिन पुनः मैं ये कहती हूं,
मुख्यमंत्री जी और सभी मिनिस्टर्स को श्री बीबी इन कामों बत्रा को जी। अदरवाइज ना ले, करने का काम करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बत्रा जी, मेरी सभी विधायकों से एक निवेदन है, जो हम ड्रा डालते हैं 0 आवर के लिए या रिसेप्शन आवर के लिए, एक ही पर्ची डालें। कई विधायकों ने 2-2 पर्चियां 3-3 पर्चियां बीच में डाली हुई हैं। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मैं बता रहा हूं, सुन रहा हूं, सुन तो लीजिए ना। जो अगर 2 पर्चियां डलेंगी तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी। स्पीकर सर, दोनों कैंसिल। सिस्टम खत्म करो जो इसमें सदन ठीक है, श्री बीबी बत्रा जी। स्पीकर सर, ये ड्रा सिस्टम खत्म करो। हाँ बिल्कुल, अपने सिग्नेचर के साथ डालें। आज जो कुछ देखने को मिला कि किसी की पर्ची कोई दूसरा डाल गया, किसी ने ऊपर सिग्नेचर ही नहीं किए। हाँ, अगर आप कहेंगे तो 0 आवर बंद कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ, कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा बत्रा जी। अब टाइम शुरू करना जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऐसा है कि देश लगता है कि हमेशा ही संविधान के मुताबिक चलता है और एक रूल ऑफ लॉ का सिस्टम होता है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता बैठे हैं। एक नोटिस गांधी कैंप में लोगों को इशू किया जाता है कि यहां से 15 फुट की सड़क निकलनी है। सड़क का मालिक कॉरपोरेशन नहीं है और ऑर्डर होता है कि जेसीबी से आपके घर, आपके प्लॉट, आपकी दुकानें डिमोलिश कर दी जाएंगी। ये प्रजातंत्र में मैं पहली बार सुन रहा हूं। अगर आपने सीएम ऑल्सो अनाउंस, वहां मौके पे गए थे सीएम साहब, अब सदन के अंदर नहीं है, उन्होंने 15 फुट का रास्ता अनाउंस किया था और एक तरफ 30 फुट का रास्ता अनाउंस किया था रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ। और 30 फुट में तो क्योंकि ऑलरेडी वहां पर रेलवे ट्रैक पुराना था, वो उखड़ना है, उस पर जगह पड़ी है, दूसरी में सब कुछ करना है। तो कौन से कानून के तहत आप वहां पर जेसीबी चलवा रहे हैं? जो क्या वो जमीन आपकी है? क्या आप उसके मालिक हैं? आपको पता नहीं, आप संज्ञान में ले लें और उस पर एक्शन ले लें, कोई बात नहीं, ठीक है। आई नो दैट जो मे नॉट बी इन प्री नॉलेज, वैसे तो मैंने नोटिस दिया था पर ऑनरेबल स्पीकर ने सर ने उसको अलाउ कर दिया। मैं वो नोटिस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि इसका टोटल कॉग्निजेंस देके और जो वहां पर कमिश्नर बैठा है उससे नोटिस की कॉपी कहें तो मैं अभी अपने पढ़ने के बाद आपको डिलीवर कर दूंगा सर। और नोटिस है जी कि गोहाना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक के साथ बनाई जानी सड़क में आने वाले भवनों को हटाने के बारे में। ये पहली बार सुना, बड़ा अजीब की बात है, इसलिए मैं कल आपको रिक्वेस्ट भी इसलिए करने गया था। उसको ई मूवी कर लो, उनको पोर्टल खोल लो, उसको आप एक्विजिशन की प्रोसीजर कर लो। पर ये थोड़ा है कि आप जो बशिंदे वहां पर उनके घरानों को आप उजाड़ दोगे उस बात के लिए। उपरोक्त संबंध में आपसे अनुरोध किया जाता है कि जैसे आपको पता है कि रोहतक गोहाना रेलवे ट्रैक के साथ 15 फुट का चौड़ा रास्ता बनाया जाना है, उसकी निशानदेही तहसील कार्यालय के स्तर पे की जा चुकी है। उक्त रास्ता बनाने में आपकी दुकान, आपका मकान 15 गज के मध्य आता है, उसे हटाना जाना है। प्रस्तावित सड़क बनाने में किसी भी व्यक्ति का कमर्शियल एरिया आता है तो उसको दिल्ली रोड पे पावर हाउस में नगर निगम के साथ बनाई दुकानें अलाट की जाएंगी और जिसका रिहायशी माता है उसको चिन्नौट कॉलोनी में। कृपया आप रास्ते के मध्य आने वाले रकबे में दुकान, मकान या 4 दीवारी है उसे 15 दिनों के अंदर हटा लें, क्योंकि कार्यालय के द्वारा जेसीबी से उस रकबे को हटाया जाएगा जो 15 फुट है। आप मालिक नहीं है, आप प्रोसेस कीजिए, आप उसको उजाड़ के। और हाउ आखिरी लाइन जी, हाउ यू कैन कंपेल कि वो वहां पर दुकान ले या वहां पर मकान ले? आप किससे कंपेल करते हैं? मेरी प्रॉपर्टी है, सारे के सारे अगर कंसेंट देते हो तब ठीक है, कलेक्टर एग्रीमेंट करके। विनोद हाँ जी, अच्छा है की प्रथा आपने शुरू करी है जिसमें कंसर्न्ड एमएलए को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर उठाने का मौका मिलता है।
बस जो नोटिस आपके पास सर्व होते हैं, अगर उसकी कॉपी मिनिस्टर्स को दे दी जाए तो कई फैक्चुअल फिगर्स टाइमली हम रिप्लाई भी कर पाए। जैसे माननीय लोत्रा जी ने बात कही, अब ये नोटिस की कॉपी अगर हमारे पास होती तो शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इस पे टाइमली रिप्लाई कर सकते। ठीक है, तो अगर हमारे पास नोटिस आएगा तो आपके कंसर्न मिनिस्टर के पास चला जाएगा। इस सुबह कर लीजिए। हाँ जी, हाँ अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र हांसी में भारी बरसात होने के कारण लगभग 15 गांवों में फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, चाहे वो कपास की फसल हो या धान की। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था। और पिछली बार जब फसल क्षतिग्रस्त हुई, पानी की निकासी इतनी देर से हुई कि अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई। माननीय स्पीकर सर, अब की बार फिर वही हाल हुआ, तीन फसल लगातार किसान की क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि किसान की क्या हालत होगी। मेरा निवेदन। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन है, 0 आवर सेशन जो है वो चल रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक